अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एफ एल्स यानी कि स्टेटमेंट होती क्या है इन डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो कवर करेंगे इस वीडियो में। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले इंपोर्ट करने से इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी को। डार्ट के अंदर हमें कोई इनपुट आउटपुट जो है वो लेनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डार्ट लाइब्रेरी की, ये डार्ट डॉट आयो को कॉलन सॉरी डार्ट कॉलन आयो को। तो दूसरा जो मेन काम मैं करूँगा वो है एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करना। एक प्रोग्राम के अंदर एक एंट्री पॉइंट क्रिएट होना बहुत लाजमी है, तभी तो प्रोग्राम को पता चलेगा कि कहाँ से एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा वॉइड मेन, ये मेन एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र जो है वो अपनी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कैलकुलेटर बिल्ड करना चाहता हूँ कि मैं यूज़र से एक वैल्यू एंटर कराऊँगा। मैं यूज़र को बोलूँगा कि कोई वैल्यू एंटर करे, एंटर नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ, सॉरी एंटर फर्स्ट नंबर। तो यूज़र से नंबर एक नंबर लेना है और उसको मैं नंबर 1 में स्टोर करवाऊँगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, नंबर इज़ इक्वल्स टू इन डॉट पार्स। हमने उस वेरिएबल को एक इंटीजर में कन्वर्ट करना है, पार्स करना है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास था एस टी डी इन डॉट रीड लाइन और उसके बाद आता एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो है मुझे जो है नंबर 2 यूज़र से एंटर करवाना है। हमारे पास दो ऑपरेंड्स होंगे और एक ऑपरेटर होगा। तो ऑपरेंड्स जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि वो चीज़ होती क्या है। तो मैं सेकंड नंबर जो है वो यूज़र से इनपुट लूँगा और मुझे जो है उसको स्टोर करवाना है इंट नंबर 2 में, और मैं इसको जो है कन्वर्ट कर लूँगा इंटीजर में। तो इनपुट लेने के लिए एस टी डी इन डॉट रीड लाइन, यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देता हूँ इसको। तो मैंने दो वेरिएबल लिए और दोनों में दोनों बार पहले यूज़र को बोला कि अपना कोई फर्स्ट नंबर एंटर करो। जब यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर करेगा तो उस लाइन को ये फंक्शन रीड करेगा। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 18 एंटर किया था ना लाइन में, तो ये इसको रीड करके इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो जो सेकंड नंबर होगा उसको भी जो है उसको फिर यूज़र को बोलेगा कि आपने फर्स्ट नंबर एंटर कर दिया, फिर आपको प्रोग्राम बोलेगा कि आप सेकंड नंबर एंटर करें। तो अब जब सेकंड नंबर एंटर करेंगे तो कि नंबर 2 में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये यूज़र से पूछे कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहते हो। तो हम फॉर एग्जांपल हम रखते हैं चॉइस ऑपरेटर में कि सिलेक्ट ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में हमारे पास चॉइस है पॉजिटिव की, नेगेटिव की और मल्टीप्लिकेशन की एंड डिवीज़न की। अब जो है यूज़र को हमने बोला कि आप इसमें से कोई चॉइस चूज़ करें। तो जो यूज़र चूज़ करेगा उसको हम एज अ स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल स्टोर करवा लेते हैं ऑपरेटर को। तो ऑपरेटर का वेरिएबल बना देता हूँ मैं, उसको मैं जो है यूज़र से इनपुट लूँगा उसकी। तो एस टी डी इन डॉट रीड और मुझे एक्सप्लेनेशन मार्क वही डाल देना है। अब मुझे जो है अब मेन चीज़ आएगी। अब हमें अपनी सिलेक्शन स्टेटमेंट का यूज़ करना है ताकि हम डिसाइड कर पाएँ, मल्टीपल चॉइस में डिसाइड कर पाएँ कि यूज़र कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इफ़ अगर यूज़र जो है वो ऑपरेटर चूज़ करता है, ऑपरेटर इज़ इक्वल्स टू, अगर यूज़र जो है वो ऑपरेटर चूज़ करता है पॉजिटिव का, तो मुझे क्या करना है, मुझे करना ये है कि मुझे उसको दो वैल्यूज़ को ऐड करके दे देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। इसको मैं यानी कि किसी थर्ड वेरिएबल में भी स्टोर करवा सकता हूँ और मैं ऐसे एज इट इज़ ही यानी कि आउटपुट में दे सकता हूँ। तो मैं ऐसे एज इट इज़ आउटपुट में जो है इसकी वैल्यू दे दूँगा और ये हमारे पास हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल यूज़र सेलेक्ट करता है एल्स इफ, अभी हमारे पास सेकंड कंडीशन आती है, सॉरी सेकंड कंडीशन नहीं सेकंड चॉइस आती है। अगर जो है यूज़र पॉजिटिव सेलेक्ट नहीं करता, नेगेटिव सेलेक्ट करता है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर यूज़र सेलेक्ट करता है नेगेटिव वाला, तो मुझे क्या करना है, मुझे उन नंबर्स को नंबर 1 और नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। नंबर 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और यूज़र को रिटर्न हो जाएंगे। और अगर यूज़र सेलेक्ट करता है
फॉर एग्जांपल यूज़र चूज़ करता है ऑपरेटर को मल्टीप्लिकेशन का। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है उसको दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है, इंटीजर मल्टीपल करके आउटपुट देनी है उस यूज़र को, नंबर मल्टीप्लाई नंबर 2। सॉरी, यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नंबर 1 रखा था ना, तो मुझे यहाँ पे नंबर 1 करना है इसको, नंबर 1। और अगर यूज़र इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करता, तो हमें पता है थर्ड पे कौन सी चीज़ बच जाती है, डिवीजन की। तो मैं यहाँ पे एल्स इफ करके भी लिख सकता हूँ, उसको भी कंडीशन सेट कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मैं एल्स का यूज़ करता हूँ। अगर नहीं, एल्स का हम थर्ड बाद में यूज़ करेंगे, हम एल्स इफ यूज़ कर लेते हैं। एल्स इफ अगर यूज़र जो है वो सिलेक्ट करता है ऑपरेटर का, डिवीजन का ऑपरेटर अगर सेलेक्ट करता है यूज़र, तो उसको जो है वैल्यू वो डिवाइड करके रिटर्न करनी है। तो मुझे जो है नंबर 1 डिवाइड नंबर 2 करना है। और अगर इनमें से कोई भी यूज़र सेलेक्ट नहीं करता, इवन इसकी बजाय कुछ रैंडम वैल्यू एंटर कर देता है जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि हमारी चॉइस का हिस्सा ही नहीं है, तो हम एल्स का यूज़ करेंगे, सिंपली एल्स का। या अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स का ब्लॉक रन होगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा रॉन्ग चॉइस। ओके, तो अब जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मुझे बोलेगा कि आप पहला नंबर एंटर करें। मैं एंटर कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 5, और फिर मैं एंटर कर देता हूँ 4। तो अब मुझे बोलेगा कि ऑपरेटर चूज़ करो। मैं ऑपरेटर चूज़ करता हूँ मल्टीप्लाई का, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई एंटर करूँगा, सॉरी, और एंटर करूँगा। तो इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे उसकी आउटपुट की वैल्यू रिटर्न कर दी। हमारे पास इस केस में अब कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, हमारे पास ऑपरेटर यूज़ हुआ है ये वाला जो ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स हो गए। हमने ये चूज़ किया था ना मल्टीप्लाई, इसकी कंडीशन जो थी वो ट्रू हो गई, और जो हमें रिटर्न है आउटपुट में उसका मल्टीप्लिकेशन दोनों वैल्यूज़ का आउटपुट में मिल गया। तो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस दफ़ा हम जो है डिवीजन स्टार्ट करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 8 2, और मैं चाहता हूँ करना इसको डिवाइड। तो मेरे पास रिटर्न में 4 आ गया, 4.0 मतलब कि 4 ही। तो जो है ये इस तरह काम कर रहा है कि अब हमारे पास जो है वो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, डिपेंड अपॉन इट्स कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई रैंडम वैल्यू ऐड करूँगा जो कि इसका हिस्सा ही नहीं होगी हमारी चॉइस का। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे यहाँ पे नंबर फॉर एग्जांपल 5 देता हूँ, फिर देता हूँ 4, और मैं यहाँ पे कोई रैंडम वैल्यू फॉर एग्जांपल कुछ भी रैंडम वैल्यू एंटर करूँगा, तो यहाँ पे ये बोलेगा रॉन्ग चॉइस, क्योंकि हमारे पास जो है हमने जो रैंडम वैल्यू ऑपरेटर की ऐड की है वो उनमें से किसी से भी मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ये सारी ही फॉल्स हो जाएंगी। और हमारे पास जो है जब ये सारी कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो जाएं तो लास्ट में क्या चीज़ बचती है, हमेशा एल्स एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो हमारे पास जो लास्ट ब्लॉक होता है उसका एल्स का, ये नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है एल्स, कि अगर कोई कुछ भी यानी कि अगर काम ना हो रहा हो तो जो एल्स पीछे बच जाएगा उसको आपने डिस्प्ले करवा देना है। अगर ये सारे फॉल्स हो जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। दोबारा इसको एक बार रन करते हैं, तो मैं वो पॉजिटिव सेलेक्ट करके देता हूँ। तो मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 8 2, और मैं इसको करता हूँ पॉजिटिव। तो ऐड करूँगा तो ये वैल्यू ऐड करके देगा। अब सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी इग्नोर हो गए हैं। सॉरी, ये माइनस का है, ये वाला पॉजिटिव का, और बाकी जो थे वो फॉल्स के होने की वजह से इग्नोर हो गए हैं। तो ये सिंपल हमारे पास था एफ एल्स का ओवरव्यू। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।